तो आज हम बात करने वाले हैं पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मिल्क के प्रोसेसिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो आज हम बात करेंगे पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन की बात अगर हम करें तो पास्चुराइजेशन जो टर्म था सबसे पहले लुईस पास्चर ने 1860 में दिया था। पास्चुराइजेशन इन्हीं के नाम पे लुईस पास्चर के नाम पे ही हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं। तो फ्रांस के रहने वाले थे। और अगर हम बात करेंगे पर्पस की इसके, तो मिल्क के पास्चुराइजेशन का पर्पस होता है टू किल द स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म। जो भी इसमें हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया है और फंजाई, अगर छोटे छोटे स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, तो इनको किल करने के लिए, टोटली किलिंग के लिए ये प्रोसेस हमारी यूज होती है एंड हेल्प इन इट्स प्रिजर्वेशन और इम्प्रूव क्वालिटी, कीपिंग क्वालिटी। तो इसके प्रिजर्वेशन में अगर हम बात करें तो मिल्क की कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क से। तो पास्चुराइजेशन मिल्क में एक निश्चित टेम्परेचर होता है, तो इसकी थोड़ी सी कुछ प्रोसेस है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। अगर हम इसकी बात करें फार्मुलेशन की, तो मिल्क के पास्चुराइजेशन के बाद इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज के डिस्ट्रक्शन के लिए, बैक्टीरियाज का जो टोटली डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें तो ये मोस्ट हीट रेसिस्टेंट अमंग द पैथोजन, जो भी मिल्क में पैथोजेंस पाए जाते हैं हार्मफुल पैथोजेंस, उसमें मोस्ट हीट रेसिस्टेंट पैथोजेंस है बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी का एक जर्म्स है। तो पैथोजन जब हम की बात करते हैं तो पास्चुराइजेशन में ये बैक्टीरिया टोटली किल्ड हो जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्टेप है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो क्रीम लाइन का रिडक्शन होता है। जैसे हम पास्चुराइजेशन करते हैं तो क्रीम की एक लेयर बनती है, अगर मिल्क को थोड़ी देर रख दें तो उस पर क्रीम की लेयर बन जाती है, जो कि आफ्टर पास्चुराइजेशन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और क्रीम लाइन मिल्क के ऊपर नहीं बनती है। डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और ये डिक्रीजिंग इसकी होने लगती है। तो अगर उसके बाद हम करें फॉस्फेटेज इनएक्टिवेशन, ये एक एंजाइम होता है फॉस्फेटेज एंजाइम जो मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब हम पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद फॉस्फेटेज इनएक्टिवेशन होता है। फॉस्फेटेज टेस्ट करते हैं, जो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें फॉस्फेटेज टेस्ट होता है जो कि निगेटिव शो होता है आफ्टर पास्चुराइजेशन। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है फॉस्फेटेज एंजाइम का, जिसे हम फॉस्फेटेज टेस्ट या फॉस्फेटेज इनएक्टिवेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास मोस्टली इसके 3 मेजर रीजन है: बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन, क्रीम लाइन रिडक्शन, फॉस्फेटेज इनएक्टिवेशन, जो कि इन्हीं से कीपिंग क्वालिटी इसकी इंक्रीज होती है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो डिफरेंट मेथड्स की बात करूं तो डिफरेंट मेथड्स हैं। इन द बोटल पास्चुराइजेशन। बोतल पास्चुराइजेशन ऐसा कि बड़ी बड़ी बोतलें होती हैं, ऑलमोस्ट 1 लीटर 2 लीटर की। तो इन बोतल्स में, कांच की बोतल्स होती हैं, तो बोतल्स में मिल्क भर के इसको पास्चुराइज किया जाता है। एक अच्छा खासा टेम्परेचर पे होता है बाथिंग वाटर, जिससे इस बोटल्स को हमें निकालना पड़ता है, बाद में एकदम इसको ठंडा करना पड़ता है। तो ये काफ़ी हार्मफुल प्रोसेस है, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोसेस है। अगर इसकी बात करें तो ये पास्चुराइजेशन का एक बहुत कम ही यूज होता है मेथड। उसके बाद अगर हम बात करें तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ये एक बैच होल्डिंग पास्चुराइजेशन मेथड है। इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। जनरली भी मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में। 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसको हम 30 मिनट तक ऑलमोस्ट रखते हैं। तो और उसके बाद हम सडनली 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ठंडा कर देते हैं। तो ये लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। इसको बहुत ही कम यूज किया जाता है, ऑलमोस्ट ये भी ट्रेडिशनल मेथड में आता है। अगर हम कहते हैं मोस्ट यूज्ड मेथड जो होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HTST मेथड, जो कि 1950 में ये इवॉल्व हुआ था। तो अगर हम इसकी बात करें तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर USA की बात करें या अन्य कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज की बात करें, या अपने इंडिया में भी HTST सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। इसमें लगभग 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड तक यूज किया जाता है। 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उसको 15 मिनट्स के लिए 15 सेकेंड के लिए इसको रखा जाता है। उसके बाद जस्ट तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस पे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो 72 डिग्री सेल्सियस तक 15 सेकेंड के लिए रखा जाता है और इसको आगे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी में ठंडा कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा मेथड है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर लगभग 150, 148 टू 150 डिग्री सेल्सियस होता है और जस्ट फिर उसके बाद उसको सडन 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं। और अदर भी इसमें काफ़ी मेथड्स हैं, जो कि अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी मेथड हैं जो कि नहीं यूज होते हैं, लेकिन हैं काफ़ी यूज मेथड्स होते हैं। लेकिन ये मोस्टली यूज मेथड होने वाला है HTST मेथड की अगर हम बात करें तो आगे हम डिटेल में मेथड्स की बात करते हैं।
सबसे पहले लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, LTLT मेथड का। इसको हम बैच या होल्डिंग मेथड भी बोलते हैं। होल्डिंग मेथड क्योंकि ये कुछ देर के लिए होल्ड किया जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, तो इसलिए होल्डिंग मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन भी बोलते हैं। तो इसमें जो मेनली जो टेम्परेचर होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट की हम बात कर सकते हैं। तो मोस्टली जो पूछा जाता है वो डिग्री सेल्सियस में ही पूछा जाता है, तो हम मेनली आप ध्यान रखिए कि 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने योग्य कि 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए। एंड ये प्रॉम्प्टली कूल्ड 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। जैसे ही हम इस टेम्परेचर से इसको दूध को गुजारेंगे वहाँ से, उसके बाद हमें तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस या इससे बिलो जो टेम्परेचर होगा उससे हम इसको पास करेंगे। तो सबसे पहले 63 डिग्री सेल्सियस होगा, वहाँ हम 30 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और जस्ट आफ्टर इसके हम 5 डिग्री सेल्सियस या बिलो, उससे कम टेम्परेचर होगा तो उस पे हम इसको पास करेंगे। तो उसके बाद ये पाश्चराइज हो जाएगा। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा मेथड है और मे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही हम इसको पाश्चराइज करेंगे या 5 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम होल्ड करेंगे तो इसमें थर्मोफिलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये मेथड अभी बहुत कम यूज हो चुका है या अभी इसका कम यूज होता है। जो मोस्ट यूज्ड मेथड है वो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है और टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, तो इसलिए इसको ST मेथड कहते हैं। तो इसको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मिल्क कहते हैं क्योंकि इसमें होल्डिंग का कोई वो प्रोसेस नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली कंटिन्यूसली पास होता रहता है मिल्क 72 डिग्री सेल्सियस से या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। और इसमें बहुत 15 डिग्री सेल्सियस के लिए बहुत माइन्यूट टाइम के लिए होल्ड होता है या वहाँ से रुकता है, नहीं रुकता है कह सकते हैं। तो 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए निकाला जाता है वहाँ से किसी भी पाइप से, और जस्ट आफ्टर 5 डिग्री सेल्सियस या बिलो उससे जो टेम्परेचर होता है उसमें हम पास करते हैं, तो ये पाश्चराइज हो जाता है। इस मेथड के एडवांटेज काफ़ी हैं क्योंकि कुकली और एडिक्वेटली मेथड है, लेस फ्लोर स्पेस है। इसका जो स्टोर्ड मेथड होता है वो वहाँ पे बहुत लेस फ्लोर स्पेस करता है, या जो इसके मशीन होती है वो बहुत कम स्पेस लेती है। लोअर इनिशियल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो इसकी जो मशीन होती है वो बहुत ही इनिशियल कॉस्ट में हो जाती है, या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो उसकी लगती है, मेंटेनेंस जो उसका कॉस्ट लगता है वो बहुत कम लगता है। पैकेजिंग स्टार्ट एज सुन एज पाश्चराइजेशन बिगिन, जैसे ही पाश्चराइजेशन स्टार्ट होता है उसके जस्ट आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, इसको पैकेजिंग के लिए हम तैयार कर सकते हैं। और पैकेजिंग तो इसमें हमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा सेविंग होती है, तो इसलिए ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। रिक्वायर्ड कांस्टेंट अटेंशन, ये इसका थोड़ा सा कह सकते हैं लिमिटेशन है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन करनी पड़ती है क्योंकि टाइमिंग कम है, तो हमारे पास इसमें जो कांस्टेंट अटेंशन है ये हमेशा देना पड़ता है। तो ये हमारा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड है जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए होता है, पाश्चराइज किया था। और थर्ड की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड, UHT मेथड भी इसको बोलते हैं। 1950 में ये इजाद हुआ था। उसके बाद अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो 135 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस पर फॉर नो होल्ड, इसमें तो बिल्कुल होल्ड होता नहीं है। जैसे ही एक पाइप से निकाला जाता है तो बहुत ही स्पीड में 135 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस एक पाइप होता है जिससे हम निकालते हैं इसको, और बिना होल्ड किए इसको हम लास्ट में 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर में हम इससे पास करते हैं। तो ये हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर मिल्क पाश्चराइजेशन होता है। और इसमें क्या होता है, इमीडिएटली एसेप्टिक पैकेजिंग इससे होती है जी, तो ये कह सकते हैं इसका एक एडवांटेज है, तुरंत ही इसकी हम इमीडिएटली एसेप्टिक बिना ही किसी सेप्टेशन के, यानी कि बिना किसी बाहरी फॉरेन ऑर्गेनिज्म उसमें कंटामिनेशन नहीं होता है, तुरंत इसकी हम पैकेजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 मेथड हो गए पाश्चराइजेशन के। पहले हमने देखा पाश्चराइजेशन क्या होता है और इसके क्या-क्या मेथड्स हैं, तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम LTLT मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम HTST मेथड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT मेथड। तो ये मोस्टली 3 मेथड्स हैं जो पाश्चराइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।